यहाँ पर बैठे सभी दर्शक बंधुओं को हमारी पार्टी की तरफ से हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। और आज की रात आप लोगों तक जो तमाशा पहुँचाया जा रहा है वो गंगा कैसेट के माध्यम से पहुँचाया जा रहा है। आज की रात जो आप लोगों को तमाशा दिखाया जा रहा है उस तमाशे का नाम है प्यार की कसम। प्यार की कसम, शोला और शबनम, डाकू शोला सिंह। भैया पानी। हाँ जय राम भाई। जय राम जय राम। और बढ़िया भाई। हाँ सब बढ़िया है। ये बताओ हमको तुमको तो यार ठाकुर लंबरदार की लोखड़ी मिल गए है। लोखड़ी नहीं लोखड़ा, नौकरी। अब आप लोगों को हम लोग राजस्थान की तरफ ले चलते हैं, जो वहाँ के जमींदार हैं। अब आप लोग जमींदार आएंगे, आप लोग दर्शन करिएगा और उसके बाद उनके जुबान से खुद सुनिएगा। चले चलो ड्यूटी पता चले ड्यूटी। ये प्रांत राजस्थान है और ये इलाका है शिकारपुर। मैं शिकारपुर का जमींदार राजा भवानी सिंह, जिसे भगवान ने सब कुछ दिया है, इज्जत, दौलत, शोहरत और इतनी बड़ी रियासत। क्या शिकारपुर में खड़े होकर देखो, जहां तक नजर जाए भवानी सिंह ही नजर आता है। शिकारपुर के चारों तरफ राजा भवानी सिंह के नाम का डंका बजा। लोग भवानी सिंह की जय जयकार करते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें एक बेटी और एक बेटा भी दिया है। इज्जत, जिल्लत, जिंदगी और मौत, ये चार चीजें ऊपर वाले के अधिकार में होती है। लेकिन आज इस शिकारपुर में ये चार चीजें मेरे भी इम्कान में है। आज हमारा शिकारपुर में इतना दबदबा है, वो रुतबा है कि आज हम जिसे चाहे इज्जत दें, जिसे हम चाहे जिंदगी दें, जिसे हम चाहे जिल्लत दें और जिसे चाहे मौत दें। इतना बड़ा रुतबा होते हुए भी आज तक राजा भवानी सिंह ने लोगों को मान दिया है, अपमान नहीं। और शिकारपुर में इस बात का ऐलान भी है कि शिकारपुर में जो गलत करते हुए पकड़ा जाएगा उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। और ये कानून सिर्फ प्रजा के लिए नहीं भैया, प्रजा के लिए ही नहीं है, ये जमींदारों के लिए भी है। अगर मैं गलत करूंगा तो प्रजा मेरे हाथ कटवा लेगी, और अगर प्रजा गलत करेगी तो मैं उसके हाथ कटवा लूंगा। इस रियासत पर सियासत करते हुए आज हमारी उम्र इतनी हो गई है कि मेरा बेटा राजा रतन सिंह जो सयाना हो गया है, जमींदारी करने के योग्य हो गया है। मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, ऐसे कर लिया, अब बारी है रतन सिंह की। आज मैंने सोचा है कि ये जमींदारी अपने बेटों को सौंपकर हम इस जमींदारी से निजात पाले, ताकि वो भी जमींदारी का सुख भोग सके। लेकिन रियासत पर सियासत कैसे किया जाता है, आज तक मैंने अपने बेटे को नहीं बताया। अगर मैंने उसे जमींदारी नहीं बताई तो वो जमींदारी नहीं कर पाएगा। इसलिए जमींदारी सौंपने से पहले मैं अपने बेटे को जमींदारी के हुनर बताऊंगा।
और जब तक उसे बताऊंगा नहीं तब तक उसे पता नहीं चलेगा। माल पानी जी ठाकुर साहब। बुलेट। आज बैठे बैठे मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है सरकार? कि हम जमींदारी अपने बेटे रतन सिंह को सौंप दें। क्यों नहीं बाबू साहब? और बाकी की जिंदगी अपनी बेटी के साथ बैठकर आराम से गुजारें। बेटी जो अभी छोटी है। हाँ 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 बाबू साहब। तो इसलिए माल पानी जाओ मेरे बेटे रतन सिंह को हमारी बैठक में बुलाओ। अरे बाबू साहब, क्या है? छोटे मालिक जो छोटे सरकार है वो नहा धो के तैयारी बना रहे हैं। हम कल लागत का तो जाती माल पानी। हाँ। रतन सिंह कहीं चला ना जाए इसलिए मेरा संदेशा उस तक पहुंचाओ। ठीक 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 बाबू साहब। फौरन बुला। बैठे सरकार। अरे बाप रे। आजा भैया माल। दादा ठाकुर प्रणाम। जीते रहो, कल्याण हो। आज मैं आपके पास एक ख्वाहिश लेकर आया हूँ। ख्वाहिश? हाँ पिताजी। और आज मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए बुलाया है। खैर, अगर तुम कुछ तमन्ना लेकर आए हो तो बोलो, हम पहले तुम्हारी बात सुनेंगे, अपनी बात बाद में बताएंगे। बोलो क्या बात है? पिताजी, आज अचानक चौपाल में बैठे बैठे मेरे दिल में उमंग की एक भावना जागी। अचानक मेरे ख्याल में आया कि मेरे पिताजी की आयु दिन प्रतिदिन लंबी हो रही है और भगवान न करे कि वो दिन आए। लेकिन पिताजी, हमें एहसास हुआ कि एक दिन हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं होंगे, और जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो एक दिन इस शिकारपुर का कार्यभार राजा रतन सिंह को संभालना पड़ेगा। पिताजी, और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि बचपन से लेकर आज तक आपने हमें सिर्फ खाने, खेलने, पढ़ने लिखने की छूट दे रखी थी। आज तक आपने जमींदारी के बारे में कुछ बताया नहीं। इसलिए हमने सोचा कि चलकर आज अपने पिताश्री से जमींदारी के 2-4 हुनर सीखेंगे। यही सोचकर मैं आपके पास आया हूँ पिताजी। तो आप कृपा करके बताएं कि जमींदारी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आह बेटा, आज तुमने अपने बाप के मुंह की बात छीन ली है। इसे कहते हैं खून का असली रंग, लोहे का दिल, फौलाद का जिगर। तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे बारे में हम भी यही सोच रहे थे कि हम तुम्हें जमींदारी के चक्कर में डालकर इस जमींदारी से निजात पाले, और तुमने आते ही हमारी मुंह की बात छीन ली। तो अगर तुम जमींदारी सीखना भी चाहते हो और हम बताना भी चाहते हैं तो गौर से सुनो। जमींदारी करने के लिए जमींदार को हमेशा 3 बातें याद रखनी चाहिए। 3 बातें? हाँ बेटा। वो कौन कौन सी 3 बातें हैं पिताजी? जमींदारी का पहला चरण, लोगों को खून के आंसू रुलाओ। लोगों को खून के आंसू रुलाओ। उसके बाद उनके हमदर्द बनकर उनके आंसू पोंछने का नाटक करना जमींदारी का पहला चरण। और पिताजी, जमींदारी का दूसरा चरण कौन सा है? और जमींदारी में दूसरी बात, छींक आने से पहले नाक काट कर फेंक दो ताकि छींक के छींटे हम पर ना पड़े। और पिताजी, जमींदारी
कि तीसरी कौन सी बात है? जमींदारी में तीसरी बात बड़ी मायने रखती है, बड़ी अहम है। वो क्या है पिताजी? लोगों में, प्रजा में इतनी दहशत फैलाओ कि लोग तुमसे नजरें मिलाकर बात न कर सके। और जब ये प्रजा तुम्हारे कदमों में झुकी रहेगी तो जमींदारी का ये पहिया, जमींदारी का ये सिलसिला हमेशा चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं आपकी ये 3 बातें अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखेंगे और वादा करते हैं हम कि इस ठाकुर राजा भवानी सिंह के खानदान की परंपरा सारी जिंदगी निभाने की कोशिश करूंगा। अगर तुमने हमारी साख को कायम रखा, हमारा सर कहीं झुकने नहीं दिया, और इसके लिए अगर शिकारपुर में तुमने 7 खून भी कर दिए तो शिकारपुर में हम तुम्हारे 7 खून माफ कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। और ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई है कि लोगों को पता है कि जब तक भवानी सिंह बोलता है तब तक बोलता है, और जब भवानी सिंह बोलना बंद कर देता है तो उसके जूते बोलते हैं। हम दोहरी जिंदगी जीते हैं, अपने लिए कुछ और, प्रजा के लिए कुछ और। जी पिताजी, अब हमारे लिए क्या आदेश है? बेटा, जमींदारी मैंने तुम्हें सौंप दी है, तो मैं इस हवेली में बैठकर अपने दिन कैसे गुजारूंगा? तो तुम्हारी छोटी बहन नैना जो ननिहाल में है, हम चाहते हैं कि तुम ननिहाल जाओ और अपनी छोटी बहन नैना को लेकर यहाँ आओ। अब उसकी पढ़ाई शिकारपुर से होगी, वो यहीं रहकर पढ़ेगी। नैना के साथ हम अपने बाकी के दिन गुजारेंगे। ठीक है पिताजी, ननिहाल जाने की तैयारी करो। बहुत अच्छी बात है पिताजी। माल पानी जी छोटे ठाकुर। और बुलेट, देखो पिताजी का आदेश है, हमें ननिहाल जाना है, तो माल पानी हाँ छोटे ठाकुर। हमारे साथ जाएगा और तुम पिताजी की खातिरदारी में रहोगे जब तक हम ननिहाल से वापस न आए। पिताजी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माल पानी जी छोटे ठाकुर। चलो हमारे साथ, हम दोनों ननिहाल चलने की तैयारी करते हैं। ठीक। पिताजी हम जा रहे हैं, 24 घंटे के अंदर हम अपनी छोटी बहन नैना को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। आओ माल पानी। चले। सुनो माल पानी, एक जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। रतन सिंह जरा गरम मिजाज का है, गरम खून का है, तुम उसके साथ जा रहे हो हाँ ठाकुर साहब। तो उसका ख्याल रखना, उसे बाहिफाजत ले जाना, बाहिफाजत ले आना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। रास्ते में किसी प्रकार का बलवा नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं कोई बात नहीं होगी ठाकुर साहब। जिसकी वजह से भवानी सिंह का सर लोगों के सामने झुक जाए। नहीं बाबू साहब, ऐसा कोई बात नहीं होगी। हम नहीं चाहते जो लोग मेरे सामने सर झुकाकर बात करते हैं, तुम दोनों की वजह से उनके सामने मेरा सर झुक जाए। बाबू साहब ऐसा नहीं होगा बाबू साहब। और आज शिकारपुर में रहने वालों, ये मत समझना कि जमींदारी भवानी सिंह ने अपने बेटों को सौंप दी है तो इससे उसका रुतबा कम हो गया है, रुतबा और बढ़ गया है, क्योंकि शिकारपुर में अब तक एक शेर था, दूसरा पैदा हो गया है। कर बगावत की किसी ने कर फना बे पीर दूं, कर बगावत की किसी ने कर फना बे पीर दूं, वार कर खंजर का मैं उसका कलेजा चीर दूं, लोगों की मगरूरियां मिट्टी में मिला दूंगा, ठोकरों से सौड़ा कर ये शिकारपुर हिला दूंगा। माल पानी, जी छोटे सरकार। आज पिताजी ने चौपाल में हमें 3 बातें बताई हैं। हाँ 3 बात जमींदारी है। के बारे में कौन कौन सी बातें बताई हैं, याद है तुझे? याद का एक बात याद है, क्या? नाक आवे से पहले छींक काट डाल। हट, बेवकूफ कहेगा। ऐसा कुछ नहीं कहा पिताजी ने। पिताजी ने 3 बातें बताई हमें, लोगों को खून के आंसू रुलाओ, और दूसरी बात पिताजी ने बताई है कि छींक आने से पहले उस नाक को काट कर फेंक दो, जिससे कि छींक के छींटे न उड़े और उन छींक के छींटे हम पर न पड़े। ये बात छोटे सरकार। और तीसरी बात पिताजी ने बताई है कि लोगों में इतनी दहशत फैलाओ
लोग तुमसे घबरा कर नजर मिलाकर बात न कर सकते। हाँ, माँ कसम, इस शिकारपुर में इतनी दहशत फैलाऊंगा, इतना कोहराम मचाऊंगा, अरे नजरें मिलाना तो दूर रहा, लोग हमें देखकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लेंगे। ऐसी दहशत फैलाऊंगा। फिलहाल हाँ। हमें ननिहाल चलना है। आओ हम ननिहाल चलने की तैयारी करते हैं। आओ हमारे साथ। अरे दारू और भांग का नशा कीजिए, और जूता और लात का मजा लीजिए, जूता और लात का मजा लीजिए। राम राम भैया। अरे भैया जराम जराम। ए भैया मालपानी, हाँ। सबसे पहले हम ही सोचत ही हाँ। कि यहाँ सब लोग तो हमका जानत न हुई हैं, यही इन सब लोगन से हम ही बता दे कि हमके ही हमार नाम का है। तो हमार नाम भैया है शेखर। हम एक गरीब घर के लड़का ही, हमारे घर में बुढ़िया महतारिया है और एक छोट के भाई है। 3 लोग हैं अपने घर में। भैया मेहनत मजदूरी करके कौन तरह अपन गुजर बसर करा जाते। और यहाँ तक कि भैया कहो 3 दिन मोर भाई हमारे घर में चूल्हा नहीं जलती, रोटी नसीब नहीं हो। तो भैया ये तरह की तो कहानी है। हाँ भैया, गरीब मनाई कहाँ रहो? हाँ भैया, आज आए भैया हाँ। सुबेरे हमका खबर मिली कि हमारे वही जो दिल्ली वाले भैया गंगा कैसेट वाले आवा थी। अच्छा, पुनीत भैया। पुनीत भैया शर्मा जी। हाँ, उनके यहाँ कोनो प्रोग्राम रहा, अच्छा अच्छा, कोनो कार्यक्रम रहा। तो हमका बोलवाइन भैया कहीं ऐसा है कि बैठक न करे रहे हो। अरे बैठक में तुमको बताएंगे। सही सही बात तो यह है कि एक गांव हवा या इधर सुने हो शायद, राम अधीन मौर्या के नौटंकी चलत है, ये भगवानपुर बढ़ैया, तहसील सलवन, जिला रायबरेली में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनके नौटंकी के कैसेट बने के रहा, हाँ। खेल के कैसेट बने के रहा। तो वही बनवावे के लिए मतलब गए रहे, तो काफी लोग वही रहे। अच्छा, 2021 में जो बनी रहे। अरे वही नहीं अच्छा। भैया, आबा की बात बता रहेंगे। तो वही बनवावे गए रहे। तो हम 20-25 आदमी तो रहते हैं, 25-26 में नहीं। हाँ। तो उनका खाना वाना बनवाए को पड़ा था, मतलब उनके बड़े। हाँ। तो हमका बुलाई रहा भैया शर्मा जी जो उन्हें कहीं चले आए तो लकड़ी चीर दी हो। अच्छा, लकड़ी चीरे गए हाँ। रहे। क्या हो? तो लकड़ी चीरा मोर भाई तो इतना आटा हमका दीन गया। अच्छा अच्छा, हाँ। पिसान उसान दे दी। आटा है भाई, पिसान ना है। अरे यार, गेहुआ का जब पीसा जाए तो इसका पिसना बन जाता है ना। का गेहुआ के पीसने के बाद पिसना नहीं करा था का हो। अब का गेहुआ निकल आई का यार। मोर भाई आज तक हमारे घर में गेहूं देखे के नहीं मिला हाँ, भाई। तुम गरीब मनाई, जब भाई नहीं तो देखे काम मिली। वही बतावत ही भाई। तो यही आटा दीन भाई, तो यही का सोचत ही ले जाए के अपने महतारी का हम दे देवे। अच्छा। तो कुछ 2 रोटी बना दे हैं तो खा लीन जाई। हाँ, यह बात बोला तो है। भाई आज हमारे घर तुम ना आयो, कहे? क्योंकि 2-3 रोटी के जुगाड़ हम और भैया हमार भाई खाई, महतारी खाई, हम खाब की तुमका खाओ भाई। अरे यार, तय तय एक टुकड़ा दे दे तो हमारो भला हो जाई भाई। और भाई कपड़ा हो तो फाड़ के बांट ले, मतलब खाना पीना कैसे बांटी भाई। हाँ हाँ, कपड़ा हो तो फाट दो, तो नंगन रहते मुला कपड़ा दे देते कहे। अजय शर्मा जी भैया कोनो न कोनो कपड़ा के व्यवस्था फिर कर देते भाई। अरे नहीं यार, रोटियां तो बांट लीन जाए, कपड़वा कैसे बांटा जाए भाई। यहाँ हो सका भैया। हो का यार। ठीक कहा तो भाई, कहा थी तुम खाए पिए की चीज ऐसी होत कि ओकर टुकड़ा करके बांट के खा सका जात मोर भाई, लेकिन कपड़ा बांट के नहीं पहन सका हाँ जात। भैया, वो बात तो सही कहा था भाई। ए भैया, हाँ भैया। चली फिर वही बता दिए रहना कि आटवा कम दी नहीं तो और मांग ले इतना। अरे मांग तो लेते हो भैया, लेकिन समस्या यार रहा अटवा दिए रहे हमका कहीं 2 किलो तक, हाँ। इतना तक दिए रहे हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ वही कंपनिया में एक आवत ही पारी के जो उन्हें वो निरंतर लाल वो जोकरई करा थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो देख के नाम माल पानी है। बस 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 भैया। और भैया वही ले लिहिन वही माँ से उड़ाटा, कहीं हमका दे दियो, हमका तुम का करियो, कहीं ना भैया एक बड़ा काम का आटा है, हम कहे आटा के तुम का करियो, कहीं भैया ऐसा ही का सान के हम छुपान लगाऊ। अरे यार, वह के बारे नहीं लीन रहा होई। फिर वह जैसे एक जने रामेश्वर टीटी मास्टर टंकी वाले अच्छा, तो टंकी बजावा थी ना हाँ। वहाँ पारी के। पारी के। हाँ हाँ भैया, वही भगवानपुर भैया नौटंकी में। हाँ, तय बीमारा मनाई है, तय बीमार है, कहा तय इनका दे दे पो के खा लिए दवाई वही खाए का। अजय तुम्हें तरह का बात ना बताओ, वही कंपनी में एक जने खजूरी के हैं हारमोनिया मास्टर हमारे भाई इंद्रजीत भैया। अच्छा, जौन पिछुआरे में जावा करा थे। अरे पिछुआरे नहीं, मुहारे में जावा कर, पिछुआरे थोड़ो जा थी। हाँ। पिछुआरा चौराहा में बाजार है, वो जा थी दुकान लेके। अच्छा। वो इतना के आटा पा जाए तो घोर के पी रहा हुआ थी मेरा भैया। हाँ।
नहीं कहो का इनका सबका आटा दिखायो ना। नहीं दिखावा ही बड़े बांधे न भाई। ए भाई हाँ एक बात है। मुला तुम उनसे न बतायो। कैसे? सुखनंदन भैया से जो वही कंपनी में ढोल बजावा थी। उनके ढोल में तो सब पोले पोला वो है। पहाड़गढ़ के ही वही तहसील सलवन जिला रायबरेली के। अच्छा अच्छा। वो कहिया मैं ढोल में मसाला कम हसान के पीछे लगाए न ले। हाँ दमकई ला गए। जब गलती वही अरे ढोलिया में पीछे लगावे नहीं। ए भैया। हाँ यार आटा तो पाए गया घर चलते यही। हाँ भैया। बहुत दिन से भाई एक बात कोनो चीज सुनाया नहीं। वो एक गावत नहीं रहे वो तलवा वाली कावा यार कहते रहे कावा कूद गवा कीड़ा बीछी कावा यार एक दिन हम सुना रहा है। यार भैया वे लकड़ी चीरे चले आए थके हनमोर भाई और इतना के थके परेशानी में तुम कहा सुनना चाहा तो कीड़ा बीछी कावा। अरे यार पनिया में गावत रहे कूद गए कावा कूद गए। अरे वो दोनों भैंसिया कूद। हाँ भैंसिया वाली यार भैंसिया वाली यार हमें कही थी हमें ध्यान में। देखो भाई तो फिर सुनो हम तुमका सुनाओ जरूर लेकिन वो भाई ये आटा में हिस्सा बटावे ना आयो। चल भैया सुना दे अगर सुना दे हो ना। हाँ। तो हम तोहरे घरे ना जाबे। फिर भैया तोहरे घरे न जा फिर तो कहाँ आटा में हिस्सा लगी यार। भाई हम सोच रहे हैं भाई सुनो हिस्सा बताओ चाहे ना बताओ लेकिन घर आओ जाब ना बंद करो। तो यार हमका घर से काहे एलर्जी आया हो। नहीं आओ जाब बंद ना करो आओ जरूर। अच्छा आओ जाब। हाँ हम कहे कहा हमें घरे आओ जाब बंद ना करो। तो सुनो भैया हम सुनाए देते ही। हाँ बताओ। सुना हो माल पानी। हाँ भैया बताओ। के शर्मा खेती की ना यह वाली है ना। हाँ हाँ भैया यही है यही। पहले कुछ और कहत रही नहीं क्या? एक पहले और कुछ कहत रही क्या भूल गए होगा। अरे भैया यार हमका याद हो तो हम काहे पूछबे। या रब ये मेरी जान अब आफत मां पड़ी है और एक गाय के साथ मां एक भैंस खड़ी है। हाँ भैया। सुनो भैया क्या शर्मा खेती की ना शर्मा खेती की ना अब घाटा भवा किसानी माँ मोरी भैंस कूद गई पानी माँ। पानी माँ मोरी भैंस कूद गई पानी माँ मोरी भैंस कूद गई पानी माँ मोरी भैंस कूद गई पानी माँ। अरे भैया शर्मा खेती की ना अच्छी अच्छी जगह खेती कैले भाई। अरे शर्मा खेती की ना गाता बाबा किसानी माँ मोरी भैंस कूद गई पानी माँ मोरी भैंस कूद गई। हे भैया। क्या भैया? सुना क्या है भैया? जब हमारी शादी भइल रहे। तुम्हारी शादी? अरे हमारा ब्याह है। हाँ, अच्छा गाना की लाइन है। जब हमारी शादी भइल रहे मेहरारू बढ़िया रहिल रहे बिंदिया टीका बिजली कंगन। अरे भैया बिंदिया टीका बिजली कंगन जब पहिन ला चौठैयागन मुस्काई के जब दिया खई हमका तो मन में पकन लगी है खिचड़ा। लड़कन बच्चन का हो गए लड़कन बच्चन का हो गए हुस्न के देव हवा हो गए हुस्न के देव हवा हो गए। तू लड़कन अरे भैया लड़कन माँ बौराई गई हो दुई 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 लड़कन माँ बौराई गई कहा हुस्न नहीं अब रानी माँ मोरी भैंस कूद गई पानी माँ
भैया का है शेखर भैया? हम गईन एक दई लखनऊआ। लखनऊ? हाँ। हम गईन एक दई लखनऊआ, बस से उतरिन तो का देखा। जब बस से उतरिन तो हम का देखा? का देखे? हम गईन एक दई लखनऊआ, बस से उतरिन तो का देखा। मनइन कई भीड़ रही भारी, मर्दन से अधिक रही नारी। मनाई से ज्यादा नारी रहा। बाप रे भाई, लखनऊ है ना नवाबों का शहर। मनइन कई भीड़ रही भारी, मर्दन से अधिक रही नारी। हम पूछन लागिन का भैया, ई चौक कहाँ पड़ी है भैया। उई बोले सीधे चले जाओ, हम चलिन तो रास्ता बिसर गईन। एक चौदगरा पर ठहर गई हो, एक चौदगरा पर ठहर गई। हाँ, रास्ता अंडबंड रही है। सही है भैया, लखनऊ का शहर तो ही है। एक्का वाला आई गवा, वह कहीं से कहा चली हो भैया। हम कहन के हम नरई जाबे। नरई? नरई में क्या करी जब? चौराहे पर। अच्छा, नरई चौराहा। हम कहन के हम नरई जाबे, ऊ कहीं से चलो हम नहीं चलबे। थाई के ऊ सरपट भागा, हम कहन के धीरे चलो काका। हम कहन के धीरे चलो काका, हम कहन के धीरे चलाओ काका, हम कहन के धीरे चलाओ काका, हम कहन के धीरे। इतने माँ हाँ, इतने में का भाव होत है? का हो भाई भैया? इतने माँ साज का बंद टूटा, घोड़वा एक्का से निकस गवा। घोड़वा एक्का से निकस गवा। अच्छा, साज के बंद टूट गया तो और एक्का से घोड़ा निकल गया। एक्का बाहर, घोड़ा बाहर। हाँ, तू पहिए बाहर। हम बैठ टांगा पर, तो फिर का भा भैया? बाहर एक्का पर बैठन हम। यानी तुम टंगवाई पड़ रहे हो? हाँ। कैसे भैया? इतने माँ साज का बंद टूटा, घोड़वा एक्का से निकल गवा। हम मुंह के भलवा लटक गए। अरे भैया, वो एक बार मुंह नीचे होगा। सही है भैया, जब घोड़वा निकल। मुंह के भलवा लटक गई, मोरा घोड़वा फंसा कमानी। माँ मोरी भैंस कूद गई पानी में, मोरी भैंस कूद गई पानी। बड़े टिर्रे भैया, क्या लहाए करे रहा हो? ए भैया, सपने में अजायब घर देखा। सपने में अजायब घर? अजाब घर? अजायब घर माने चिड़ियाघर। अच्छा अच्छा, चिड़ियाघर। हाँ। हाँ। सपने में अजायब घर देखा, बांदर भालू बारा सिंघा। एक रंग बिरंग रही गदहा, पीछे से नहारद कार उठा। बोली सुनते भगदड़ मच गए, भागे लागे। अरे वैसा बोली सुन गए। बोली सुनते भगदड़ मच गई, पैजामा मटट्टी निकस पड़ी। जब आँख खुली तो घर में रहीन, चरपैया पलियते हगती रहन। यार तुम तो यार डरवाई देता है। अच्छा, सपने के बात आती। पैजामा मटट्टी निकस पड़ी, चरपैया पलियते हगती रहन। हमारी मेहरारू आई गई, गुन्नाई के ऊ हमसे बोली। हाँ, बहुत बढ़िया काम करे हमने तो। अरे जब वही तरह की बातें रही तो गुस्सा जावे करी। गुस्सा क्या कही? हमारी मेहरारू आई गई, गुस्साई के ऊ हमसे बोली। ऊ हमसे कहिस की उठ बैठो, हम कहन के हमसे दूर हटो। हम कहन के हमसे दूर हटो। हम कहिन कि हमसे दूर हट, हम कहिन
कहिन कि हमसे दूर हटो, हम कहिन कि हमसे। हम उठ के चलता वह बोली। का बोली भैया? भैया हाँ, जब उठ के चला तो का बोली भैया? वो हम उठ के चलता वह बोली, यह कालत कत है मियानी माँ, मोरी भैंस कूद गए पानी माँ, मोरी भैंस कूद गए। भैया हाँ भैया, देखा तोहरे कहे अनुसार तोहरे मनपसंद के गाना हम हाँ, सुना बहुत दिया। बढ़िया बात है। लेकिन दोबारा ये गाना गावे के ना कहूँ मोर अरे भैया। वो भैया एक दे और सुना रहे, आज फिर सुना दिया, जी भर गब कबो न कहा भाई। तो चला ठीक है, हाँ। हम पहले चला थे अपने घर, हाँ। अपने महतारी से मिली हम। अम्मा से हाँ, माई से मिलके हाँ। ये आटा दे दूठो रोटी बनावे मो भैया, ठीक मुझे है। भूख लग गया है हो। ए भाई, चटनी वटनी तो पिसा ली है यार। चटनी हाँ यार भैया। मोर भैया तई कि हमें यहाँ सब कुछ मिल जाये, हाँ। लेकिन धनिया लेता है मो भैया। धनिया? हाँ, हरियर। धनिया? हाँ, चटनी पिसाओ करे। अच्छा, धनिया पीसे वाली? हाँ, का धनिया में हरालू का थोड़ो कह हम कहे तुहार नेत हमें मेहरारू कहीं नहीं धनिया हो लेता। भैया, अब कलू खात हो भैया, 2-4 ठो मिर्चा लेता हूँ भाई, और सब कुछ हमारे यहाँ है। मिर्चा? हाँ भाई। चलो लेता हूँ भाई। हाँ लेता हूँ भाई, लेकिन एक बात बता दी भाई, हमें यहाँ सब कुछ मिल जाए, हाँ। लेकिन चटनी में अगर नॉन खात हो तो भाई 2 टोकरा लेता है भाई, बाकी सब कुछ हमारे यहाँ है। कहो भैया, तुम्हारे खिया सब कुछ है। सारी व्यवस्था भैया, लेकिन खाली कहा है हाँ। कि पिसिया का है एक सिलबट्टा तय लेता है भाई, और बाकी सब है हमारे यहाँ। कहो भैया, कहो भैया, हाँ भैया, सिलवट्टा लो भाई, सिलबट्टा ले तो अरे लियो हिन भाई। सिलवट्टा लो भाई। हाँ भैया, धनिया लेता हूँ, हाँ भैया, मिर्चा लेता हूँ, हाँ भैया, नून लेता हूँ। हाँ भैया। तो तुम्हें खिया रहन कहा गया है नहीं भाई? भैया, सब कुछ भैया, लेकिन काहे से पिसिया लड़वो लेता है नान के भाई। हम अपन मेहरारू लेता हूँ, तुम्हें घर में पीस ले यार। नहीं वके जरूरत ना पड़ी मोर भाई, लइहा तो तय के चटनी वहां का देगा तुम भाई चटनी माफ करो, हम बिना चटनी के खा ले। अरे जब सब हमारे निकलावक तो ससुर चटनी न पिसाए हो यार। तो अगर इतना कह दियो मोर भाई, तो ऐसे चाउर का बढ़िया। चलो चटनी हमार। चटनिया अगर लायो हैं? तो मोर भाई 2 पैसा का रोटी लेता है भाई। ए भाई, ना हम तुम्हारे घरे जाब ना तुम हम रोटी खा, भाई जयराम हम चल रहे। इतवार का छुट्टी हम घर भर तुम्हारे यहाँ खुदे आए रही। चलिए मोर भैया, सबसे पहले हम अपने माई से मिली। देखिए काहे से कि अब काल से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, संध्या को खाना नहीं मिला, सवेरे हम उठते चले गए, रहा लकड़ी चीरे के रहा, और उसके बाद जाई देखी, और भैया हमारा जो छोट भाई है वह पढ़ता है मो भैया, तो वह के लिए कुछ व्यवस्था देखे के पड़ा भाई। चलत है भाई, राम राम।